सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विल और वुड का यूज हम कहाँ और कैसे करते हैं। देखिए, दोनों ही मॉडल एक्सिलरी वर्ब है और दोनों के यूज में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कभी कभी जो है वुड का यूज हम कैसे करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के रूप में, कभी कभी हम विल के पास्ट टेंस के रूप में करते हैं, कभी कभी जो है हम पास्ट इवेंट्स या पास्ट घटना को बताने के लिए करते हैं। सेम वे हम विल का यूज किस समय करते हैं, क्या हम विल का यूज क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए करते हैं या फिर विल का यूज हम किसी फ्यूचर या किसी फ्यूचर इवेंट्स के बारे में बताने के लिए करते हैं। तो आज ये सारे के सारे कंफ्यूजन्स दूर होने वाले, क्योंकि मैं अपने वीडियो में आज विल और वुड का प्रॉपर यूज लेके आई हूँ और आप देखेंगे कि कैसे बहुत इजीली आपके दिमाग में ये घुस जाता है कि विल और वुड का यूज हम कैसे करेंगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अच्छा, पहले विल की बात कर ले। विल का यूज जो होता है हम फ्यूचर को बताने के लिए करते हैं। जब हम किसी चीज की उम्मीद करते हैं या एक्सपेक्टेशन करते हैं या बहुत श्योर होते हैं किसी चीज के बारे में, उस समय हम विल का यूज करते हैं। या कोई प्रेडिक्ट करते हैं किसी चीज का, यानी प्रेडिक्शन का मतलब भविष्यवाणी करते हैं कि ये होने वाला है, तो इस टाइम हम क्या करते हैं, विल का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, विल का एक यूज सर्टेनिटी दिखाती है आपकी, यानी निश्चिंतता। अब निश्चिंतता कैसे दिखाएगी, जैसे कि आप अगर कहीं बाहर गए हैं, ठीक है, और आप काफी सर्टन है कि आधे घंटे के अंदर आप लौट आएंगे, आधे घंटे के अंदर आपकी फ्लाइट आ जाएगी या ट्रेन पहुंच जाएगी या आप घर पहुंच जाओगे, तो आप कहेंगे आई विल रीच देयर बाय 6 o'clock। मे बी कि किसी ने आपसे पूछा कि आप कितने बजे तक पहुंचोगे या कितने बजे आपकी फ्लाइट आ रही है या कितने बजे आपका ट्रेन आ रहा है, तो आप बहुत ही सर्टन होके बोलोगे कि आई विल रीच देयर बाय 6 o'clock या आई विल रीच देयर विद इन एन आवर या आई विल रीच देयर बाय 8 o'clock। तो यहाँ पे आई विल जब आप यूज कर रहे हैं तो यू आर वेरी सर्टन अबाउट रीचिंग देयर ऑन टाइम, ठीक है। तो आप बहुत सर्टन है कि आप समय पर वहां पहुंच जाओगे। अब यहाँ पे देखिए, द रिपोर्ट विल कम आउट विद इन हाफ एन आवर। मे बी कि किसी चीज का रिपोर्ट आप लेने गए हैं और अभी तक आपको रिपोर्ट नहीं मिला है और आप रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं और आपको पता है कि आधे घंटे के अंदर रिपोर्ट पहुंच जाएगी, या मे बी वहां पे आपने पूछा कि रिपोर्ट कितने बजे तक मिलेगी, तो वहां पे आपको जवाब मिलता है कि रिपोर्ट विल कम आउट विद इन एन आवर। मतलब जो है विद इन एन आवर मतलब 1 घंटे के अंदर जो है आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, या द रिपोर्ट विल कम आउट विद इन हाफ एन आवर, आधे घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। तो जो आपको बता रहा है वो इतना सर्टन है, इतना निश्चित है कि उसने विल का यूज किया कि वो रिपोर्ट मिलनी ही है आपको। सेम वे देखिए कि मे बी आप किसी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और रिजल्ट को आपको पता है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, सो इट विल रिजल्ट विल पब्लिश ऑन आजकल तो नेट पे आने लगा है, तो आप कह सकते हैं द रिजल्ट विल कम आउट विद इन 24 आवर, या 24 घंटे के अंदर जो है रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो मे बी कोई पेशेंट बीमार है, हॉस्पिटल में है, डॉक्टर ने बोला है कि विद इन 24 आवर जो है पेशेंट को होश आ जाएगा, तो डॉक्टर ने बोला द पेशेंट विल रिकवर या पेशेंट विल कम इन टू कॉन्शियस विद इन 24 आवर। तो यहाँ पे विल जब यूज होता है तो आप बहुत ज्यादा सर्टन होते हैं इस बात के लिए कि ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यूज जो विल का होता है वो प्रॉमिस दिखाता है। प्रॉमिस का मतलब वादा दिखाता है। जब आप किसी से कोई प्रॉमिस करते हैं तो आप बहुत सर्टन होते हैं उस बारे में कि मैंने प्रॉमिस किया है और मुझे वो काम करना है। जैसे यहाँ पे है प्रॉमिस का, आई विल बाय यू अ स्टडी टेबल स्टफ। जैसे यहाँ पे है प्रॉमिस का, आई विल बाय यू अ स्टडी टेबल ऑन योर बर्थडे। मतलब किसी ने आपसे प्रॉमिस किया, मे बी आपके अंकल ने, आपके फादर ने, आपके मदर ने, आई विल बाय यू अ स्टडी टेबल ऑन योर बर्थडे। मतलब जो है बच्चा जिद कर रहा होगा तो आपने बोला आई विल बाय यू अ स्टडी टेबल ऑन योर बर्थडे। तो आप जो है प्रॉमिस कर रहे हैं और आप काफी सर्टन इस बात के लिए कि आप स्टडी टेबल जो है बर्थडे पर ही देंगे। सेम वे अगर आपने बोला, बच्चे ने बोला कि माई फादर विल गिफ्ट मी अ न्यू फोन,
माई फादर विल गिव मी अ न्यू फोन, यानी पापा ने पूरी तरह से निश्चित कर दिया है कि मैं तुम्हें एक नया फोन दूंगा, और तभी बच्चे ने विल का यूज किया है। ठीक है, अब देखिए विल का जो एक और यूज होता है वो होता है फॉर्म डिटर्मिनेशन के लिए। फॉर्म डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, यानी आपने डिसाइड कर लिया कि ये काम मुझे करना है और मैं ये काम कंप्लीट करूंगा या करूंगी, उस समय जो है हम विल का यूज करते हैं। जैसे हमने बोला आई विल कंप्लीट माई प्रोजेक्ट टुडे ओनली, मैं अपना प्रोजेक्ट जो है आज ही खत्म करूंगा। ऐसी हालत होगी कि आपने जो है काफी दिन से आपका प्रोजेक्ट जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है और आपको बार बार जो है अपने बॉस से मतलब कंप्लेन मिल रहा है कि आपको जो है आपने अभी तक की नहीं है और आपको पूरा करना, आपका सबमिट करना है टाइम पे। तो आपने डिसाइड कर लिया कि आज ही रात को मुझे अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है, कंप्लीट करना है और मुझे कल तक सबमिट कर देना। तो आई विल कंप्लीट माई प्रोजेक्ट टुडे ओनली, यहाँ पे विल का जो यूज है ये फॉर्म डिटर्मिनेशन दिखा रहा है, यानी दृढ़ संकल्प या दृढ़ निश्चय। सेम में देखिए आई विल रेनोवेट माई हाउस दिस समर, इस समर जो है मैं अपने घर को रेनोवेट करवाऊंगा। मे बी की ऐसी हालत है कि हर समर जो है आप सोचते हैं कि अपने घर को रेनोवेट कराएंगे, यानी पुनर्निर्माण कराएंगे, फिर से मरम्मत कराएंगे, रिपेयर कराएंगे, लेकिन आप कर नहीं पा रहे। तो आपने डिसाइड कर लिया कि आई विल रेनोवेट माई हाउस दिस समर में अपना हाउस रेनोवेट करने वाला हूँ। इसी तरह क्वेश्चन के रूप में भी विल का यूज तो हम बहुत कॉमनली करते हैं, आपको पता है। जैसे विल यू मैरी मी, विल यू मैनेज टू डू दिस वर्क, विल यू गो टू हेल्प दिस पर्सन, इस तरह क्वेश्चन में भी हम विल का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो विल की ये सारे यूजेस आपने देख लिए जहां पे हम विल का यूज बहुत कॉमनली करते हैं, और ये सारे जो 4 चीजें मैंने बताई ये बहुत ज्यादा कॉमन है विल के यूज में। चलिए देखते हैं वुड का यूज। वुड का यूज पास्ट टेंस ऑफ विल के रूप में भी होता है, यानी विल का पास्ट टेंस में भी कि आपने जो विल, मैं तुमको एक फोन दूंगा या ये करूंगा, तब आप बहुत सर्टेन थे जब आपने विल का यूज किया। आई वुड रीच देयर बाय 8 o'clock विद माई फ्लाइट या ट्रेन डिलेड। अच्छा, अब देखिए कि वुड का यूज हम कैसे करेंगे। देखिए पास्ट टेंस ऑफ विल के पास्ट टेंस में हम वुड का यूज करते हैं, कैसे देखिए। आई थॉट आई वुड रीच देयर बाय 8 o'clock बट माई फ्लाइट या ट्रेन डिलेड। अब यहाँ पे जब आपने बोला था कि आई विल रीच देयर बाय 10 o'clock या 8 o'clock या 6 o'clock, तब आप बहुत सर्टन थे, यू आर वेरी सर्टन अबाउट इट। तब आप बहुत सर्टन थे, बहुत निश्चित थे, आपने बोला कि मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन किसी कारणवश जो है आपकी ट्रेन जब लेट हो गई या आपकी फ्लाइट जो है वो लेट हो गई, डिले हो गई, तो आपने बोला आई थॉट, मैंने सोचा था, आई वुड रीच देयर बाय 8 o'clock। अब विल आपका वुड बन गया, यानी मैंने सोचा था मैं वहां 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा, ये वाला है, समझ में आ रहा है। बट माई फ्लाइट या ट्रेन डिलेड, ठीक है, तो ये विल का पास्ट टेंस हो गया। जब आपने विल बोला तो यू आर क्वाइट सर्टन अबाउट इट, बहुत निश्चित थे। लेकिन जब आपने विल का पास्ट टेंस यूज किया तो इसका मतलब है कि आप वहां टाइम पे नहीं पहुंच सके और आपकी ट्रेन या फ्लाइट डिले हो गई, तब आपने विल की जगह वुड का यूज किया कि मैंने सोचा था कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं वहां नहीं पहुंच पाया। सेम वे अगर आपने किसी को प्रॉमिस किया, जैसे कि आई विल बाय यू अ न्यू फोन ऑन योर बर्थडे, या आई विल बाय यू अ स्टडी टेबल ऑन योर बर्थडे, जैसा आपने जब बोला था तो आप काफी निश्चिंत थे कि आप आप जो है बर्थडे पर स्टडी टेबल खरीदने ही वाले। लेकिन मे बी कि किसी कारण से आपको सैलरी टाइम से नहीं मिला, या आपके बजट ने अलाउ नहीं किया, या आपको उस समय पैसे की कमी थी तो आप नहीं खरीद पाए, तो आप यहाँ पे वुड का यूज करेंगे। आई प्रॉमिस्ड हिम, मतलब अब आप देखें कि ये जो सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट में बन रहा है। ठीक है, जब आपने बोला था आई विल बाय, तब आपका सेंटेंस किस में बन रहा था, तब आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में बन रहा था। लेकिन अब ये आप प्रॉमिस किए थे लेकिन कर नहीं पाए, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में बन रहा है। आई प्रॉमिस्ड हिम दैट आई वुड बाय हिम अ न्यू फोन, आपने
बोला कि मैंने प्रॉमिस किया था, आई प्रॉमिस्ड हिम कि आई वुड बाय हिम अ न्यू फोन बट माई बजट डिडंट अलाउ मी, लेकिन मेरे बजट ने अलाउ नहीं किया। अब यहाँ पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो अब क्या हो गया, यानी विल का पास्ट टेंस जो होता है वो वुड के रूप में हम यूज करते हैं। यानी ये काम हुआ नहीं और ये काम भी हुआ नहीं, ना तो आप टाइम पे पहुंचे, लेकिन आपने बोला था तो आपने वुड का यूज किया, ना तो आपने प्रॉमिस करके जो है उसको फोन दिलाया, क्योंकि आपने जब बोला था आप काफी सर्टेन थे और उस समय आपने विल का यूज किया था। लेकिन जो है आप जब फोन नहीं दिला पाए तो आपने वुड का यूज किया कि मैंने उसको बोला था या मैंने सोचा था कि आई वुड रीच देयर बाय 8 o'clock। ठीक है, देखिए विल का यूज जो होता है वो कंडीशनल सेंटेंसेस में भी होता है, विल और वुड दोनों का। तो अभी तो मैं फिलहाल कंडीशनल 1 बता रही हूं, जिसमें आप देखेंगे विल का यूज हम कैसे करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस जो सेंटेंसेस होती है वो उस तरह का सेंटेंस होती है कि जिसमें कोई कंडीशन या कोई शर्त रहता है कि अगर आपने ऐसा किया तो ऐसा होगा, अगर आपने वो किया तो वो होगा। तो इस तरह का सेंटेंस जब होता है, जब आप कोई शर्त रखते हैं तो विल का यूज हम कर लेते हैं। और कंडीशनल 1 में हम विल का यूज करेंगे जो कि बहुत रियल सिचुएशन में होता है। रियल सिचुएशन में मतलब रोज की चीजें होती हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ये होगा, इसमें कोई हाइपोथेटिकल चीजें नहीं है, यानी कोई ना तो इमेजिनरी चीजें हैं और ना ही कोई काल्पनिक या हाइपोथेटिकल कल्पना करने वाली चीजें हैं। अब देखिए, अगर मैंने बोला इफ यू कम फर्स्ट इन योर क्लास आई विल बाय यू अ गिफ्ट, अब ये एक कंडीशनल सेंटेंस हो गया कि अगर तुम क्लास में फर्स्ट आते हो आई विल बाय यू अ गिफ्ट। तो यहाँ पे जो है आई विल बाय यू अ गिफ्ट, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है जो ये बता रहा है कि एक नॉर्मल रियल सिचुएशन प्रस्तुत कर रहा है कि अगर तुम क्लास में फर्स्ट आते हो आई विल बाय यू अ गिफ्ट। ठीक है, जो कि पॉसिबल है ना। ये कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हाइपोथेटिकल है, मतलब हमारे कल्पना वाली चीज नहीं है। ये हम कर सकते हैं कि कोई अगर फर्स्ट आता है क्लास में तो हम उसको गिफ्ट खरीद के दे सकते हैं। तो रियल सिचुएशन के लिए हम विल को कंडीशनल सेंटेंसेस में और जो है पार्ट 1 में यूज करते हैं। फिर दूसरा देखिए, इफ इट रेन्स आई विल नॉट अटेंड द पार्टी, अगर बारिश होती है तो मैं पार्टी नहीं अटेंड करूंगा। इफ इट रेन्स आई विल ब्रिंग माई अम्ब्रेला, मैं अपना छाता लेके आऊंगा, अगर बारिश होती है मैं अपना छाता लेके आऊंगा। इफ इट रेन्स आई विल नॉट अरेंज एनी पार्टी इन माई होम, अगर बारिश होती है तो मैं अपने घर में कोई पार्टी नहीं रखूंगा। इफ इट रेन्स आई विल हैव टू हायर अ टैक्सी फॉर मी। तो ये सारे रियल सिचुएशन है जो हम यहाँ पे विल का यूज कर लेते हैं। तो इफ इट रेन्स आई विल नॉट अटेंड द पार्टी। इफ यू स्टॉप टॉकिंग इन द क्लासरूम, अगर तुम क्लास में बात करना बंद कर दो, द टीचर विल सर्टनली लव यू, टीचर जो है वो निश्चित तौर पे तुम्हें जो है प्यार करेगा। तो ये सारे जो है कंडीशनल 1 में विल का यूज जो है एक रियल पॉसिबल सिचुएशन दिखाता है जो कि हम कर सकते हैं, जो संभव है। ठीक है, अब देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस पार्ट 2 में क्या है कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन या ऐसी अवस्था जो हमारे रियल लाइफ सिचुएशन में नहीं है, सररियल है या जो रियल नहीं है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। हाइपोथेटिकल सिचुएशन ऐसी अवस्था जो हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो देखिए सेंटेंस, इफ आई हैड $1 billion आई वुड बाय अ बंगलो। इफ आई हैड $1 billion आई वुड बाय अ बंगलो। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मेरे पास $1 billion होता तो मैं एक बंगलो खरीद लेता। ऐसा हम नॉर्मली बोलते हैं अपने लाइफ में कि अगर जो है मेरे पास इतने पैसे होते या मेरी लॉटरी लग जाती तो मैं सारे गरीबों को खिलाता। तो सेम वे वही चीज है कि इफ आई हैड $1 billion आई वुड बाय अ बंगलो। अगर मेरे पास $1 billion होता तो मैं एक बंगलो खरीद लेता यानी मैं करता, जाता, लेता, लेकिन मैंने अभी किया नहीं उस चीज को क्योंकि मेरे पास ये चीज है नहीं। तो अगर मेरे पास, देखिए ये सेंटेंस किस में है, इफ आई हैड $1 billion, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है और ये आपका फ्यूचर दिखा रहा है, आई वुड बाय अ बंगलो। ठीक है,
देखिए, इफ आई हैड अ विंग आई वुड फ्लाई ओवर द स्काई। अगर मेरे पंख होते तो मैं आसमान में उड़ जाता। तो ये बहुत कॉमन सा आपका कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें हम इस तरह की बातें कर लेते हैं कि इफ आई हैड अ विंग, अगर मेरे पंख होते, आई वुड फ्लाई ओवर द स्काई। सेम वे, इफ आई हैड मोर टाइम आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। अगर मेरे पास ज्यादा समय होता, मे बी कि सिचुएशन ऐसा है कि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी आ गई है, अब वो ज्यादा दिन बच नहीं सकता, तो उसने अपने सारे मतलब जो उसकी कसर थी और वो उसके सपने थे उसके बारे में बात कर रहा है कि इफ आई हैड मोर टाइम्स, अगर मेरे पास ज्यादा समय होता तो मैं क्या करता, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत बूढ़ा हो चुका है लेकिन उसके सपने पूरे नहीं हुए, तो इस बारे में वो बात कर सकता है कि इफ आई हैड मोर टाइम आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। अभी के कंडीशनल सेंटेंस में जो तीसरी सिचुएशन है वो कैसी है, वो जो है मतलब अब जैसे मैंने बोला था कि इफ यू कम फर्स्ट इन द क्लासरूम आई विल बाय यू अ गिफ्ट। इसमें जो है अब सिचुएशन ऐसी है कि बच्चा जो है क्लास में फर्स्ट नहीं आया, ठीक है। तो सेंटेंस ये था, इफ यू हैड कम फर्स्ट इन योर एग्जाम, अगर तुम अपने एग्जाम में फर्स्ट आते। अब पहले वाले सेंटेंस में क्या था, पहले वाले सेंटेंस में क्या था, इफ यू कम फर्स्ट इन योर एग्जाम इन योर क्लास। तो इफ यू कम फर्स्ट इन योर एग्जाम, ये एक रियल पॉसिबल सिचुएशन था। और ये वाला सिचुएशन ऐसा है कि मतलब तुम अगर फर्स्ट आते अपने क्लास में या अपने एग्जाम में, तो ये सिचुएशन यहाँ ये दिखा रही है कि मतलब आप आए नहीं, मतलब तुमने जो है क्लास में तुम फर्स्ट, अपने एग्जाम में अपने क्लास में तुम फर्स्ट आए नहीं। तो इफ यू हैड कम यहाँ पे हो गया और ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस आ गया। ये सेंटेंस ये शो कर रहा है कि इफ यू हैड कम फर्स्ट इन योर एग्जाम, ये पूरा का पूरा इतना भाग ये शो कर रहा है कि तुम अगर फर्स्ट आते मतलब इसका मतलब है कि फर्स्ट नहीं आए। आई वुड हैव बॉट योर गिफ्ट। अब यहाँ पे वुड के साथ हैव लग गया और हैव लगा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म भी आ गया। तो आई वुड हैव बॉट योर गिफ्ट मतलब मैं तुमको एक गिफ्ट खरीद देती, मतलब ये भी नहीं हुआ। अब जो हम बात कर रहे हैं किसके, मतलब खरीद देते, हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि अगर तुम फर्स्ट आते जो कि नहीं आए और मैं तुमको एक गिफ्ट खरीद देती जो कि मैं अब नहीं दूंगी, ये वाला सिचुएशन है। अब दूसरा वाला सेंटेंस देखिए, इफ यू हैड नॉट टॉक्ड इन द क्लासरूम। अब पहले वाला सेंटेंस मैंने क्या बोला था, इफ यू पहले वाला सेंटेंस मैंने बोला था कि इफ यू स्टॉप टॉकिंग इन द क्लासरूम, अगर तुम क्लास में बात करना बंद कर दो, द टीचर विल सर्टनली लव यू, टीचर तुम्हें प्यार करेगा। अब यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि उसने क्लास में बात करना बंद नहीं किया। सो इफ यू हैड नॉट टॉक्ड इन द क्लासरूम, अगर तुम क्लासरूम में बात करना नहीं करते, अगर तुम क्लासरूम में बात नहीं करते, द टीचर वुड हैव लव्ड यू, द टीचर तुम्हें प्यार करती, जो कि अब नहीं कर रही है क्योंकि तुमने जो है क्लास में बात करना बंद नहीं किया। तो इस तीन तरह के सिचुएशनल हमने तो ये तीन तरह के मैंने कंडीशनल सेंटेंसेस आपको बताए जहां पे हम विल और वुड का यूज करते हैं। चलिए देखिए कि कैसे हम अलाउ के लिए, परमिशन के लिए, जब हम किसी से जो है पोलाइट रिक्वेस्ट करते उस समय कैसे हम वुड का यूज कर लेते हैं। अब जो है हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या बुरा मानेंगे अगर आप मुझे अपना नोट्स देंगे? इस तरह, वुड यू माइंड इफ आई टेक योर बाइक टुडे? क्या बुरा मानेंगे? तो यहाँ पे वुड यू माइंड का मतलब है आप बुरा क्या मानेंगे अगर मैं आपकी बाइक ले लूं आज के लिए? वुड यू माइंड गिविंग योर नोट्स? क्या आप मुझे अपने नोट्स देने मना करेंगे? इसी तरह देखिए, वुड इट बी ओके? क्या ये ठीक रहेगा? इफ आई डोंट कम टू द मीटिंग टुडे, अगर मैं आज मीटिंग में ना आऊं क्या ये सही रहेगा? वुड इट बी ओके टुडे? वुड इट बी ओके इफ आई डोंट कम टू द मीटिंग? वुड इट बी ओके इफ यू कम along with lots of people to my house without informing that person?
वुड इट बी ओके, क्या ये सही रहेगा? वुड इट बी ओके इफ यू गो टू हिज हाउस विदाउट इन्फॉर्मिंग हिम, अगर तुम उसके घर जाते हो बिना इन्फॉर्म किए? इसी तरह वुड में वॉन्ट भी आता है, अगर आप कुछ चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आई वुड लाइक टू हैव, सपोज कि आप एक जो है किसी के घर में गए हैं और अगर आपने अपनी इच्छा जाहिर की और किसी ने आपसे पूछा कि आप क्या लेंगे, तो हमने कहा आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, या आई वुड लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, या आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। सो ये आप कह सकते हैं। या किसी ने आपसे पूछा कि आप किसी के घर गए मिलने के लिए, ठीक है, आप किसी से घर मिलने के लिए गए हैं और आपको बहुत जरूरी है किसी से बात करना, या फिर ऐसी सिचुएशन है कि आप जो है किसी से मिलने गए किसी बड़े ऑफिसर के यहाँ या किसी कॉलेज के प्रिंसिपल के यहाँ, और किसी ने आपसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं आई वुड लाइक टू टॉक टू द प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल से बात करना चाहूंगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम कोई ऑफर करना चाहते हैं या कुछ चाहते हैं, अगर हम जो है किसी से कहते हैं कि अगर आप बुरा तो नहीं मानोगे, उस सेंस में भी हम वुड का यूज करते हैं। देखिए, वुड का एक यूज जो होता है वो होता है रिपीटेड एक्शन ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट में अगर आप कोई काम करते थे तो उस काम के लिए हम वुड का यूज कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं जो है हर साल बचपन में हर साल मैं अपने गांव में जाया करता था, मैं अपने दादा दादी से मिलने गांव में जाया करता था, तो इस तरह से मैं बोलूंगी, तो मैं बोलूंगी आई वुड विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स ऑन एवरी समर। फिर अगर आप उसको बढ़ाना चाहे आप कह सकते हैं आई वुड गो टू द विलेज टेम्पल, I would come back from there. So every morning my grandmother would wake me up. She would give me a breakfast to eat and she would take me to the village temple. तो इस तरह जो है कुछ चीजें पास्ट में जो है आप बताना चाहते हैं, जो रिपीटेड एक्शन है पास्ट में, उसके लिए भी वुड का यूज कर लेते हैं। जैसे अगर आपने ये बताया कि एट नाइट माई ग्रैंडफादर वुड टेल मी स्टोरीज, रात को मुझे दादाजी कहानियां सुनाया करते थे। देन वी वुड स्लीप अंडर द ट्री, उसके बाद आप पेड़ के नीचे सो जाते थे। तो इस तरह के एक्शन दिखाने में भी हम जो है वुड का यूज करते हैं जब हम रिपीटेड कोई पास्ट एक्शन दिखाते हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए और शेयर करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या मेरा वीडियो पसंद आता है, और इस तरह के तीनों कंडीशनल सेंटेंस का एक एग्जाम्पल हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। थैंक यू सो मच।